मैं उत्तम कुमार मुखर्जी राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बांसडी में संस्कृत विषय पर सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज 8 क्लास के बच्चों को संस्कृत में कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 8 में व्याकरण में कारक प्रकरण है जो बच्चों को पढ़ना है। बच्चे, कारक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ, पहले संस्कृत पर ध्यान देंगे। कारक की परिभाषा है क्रिया अन्वित्वम कारकम। क्रिया अन्वित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया अन्वित्वम, इसको यदि तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, क्रिया अन्वित्वम, ये 3 शब्द निकलता है। क्रिया का अर्थ हुआ क्रिया, अन्वी का अर्थ हुआ अन्वय अर्थात प्रत्यक्ष जिसको बोला जाए। त्वम कारकम को कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। उदाहरण को संस्कृत में यथा बोला जाता है। उत्तमः व्याकरणं पाठयति, ये पहला उदाहरण ध्यान देते हैं। उत्तमः व्याकरणं पाठयति, यहाँ पर क्रिया पाठयति शब्द है और कर्ता उत्तमः शब्द है। क्रिया पाठति का उत्तमः शब्द के साथ साक्षात संबंध है, यानी उत्तम जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं वे खुद पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का काम उत्तम का दूसरा कोई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उत्तमः व्याकरणं पाठयति, इस उदाहरण को हम कारक कहेंगे। देखिए बच्चों, कारक की परिभाषा में क्या कहा गया है। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, तभी उसे हम कारक कहेंगे। यहाँ देखते हैं पाठयति जो शब्द है, पढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, उसका संबंध उत्तम नाम के व्यक्ति के साथ साक्षात है, इसलिए इसे हम कारक कहेंगे। अब दूसरे उदाहरण पर ध्यान देंगे। क्या है। गौतमः विद्यालयं गच्छति, इस उदाहरण में गच्छति शब्द क्रिया है। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, जाना। गच्छति शब्द का गौतम शब्द के साथ साक्षात संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। जाने का काम गौतम खुद कर रहा है, जाने का काम दूसरा कोई गौतम के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए गौतमः विद्यालयं गच्छति, इस वाक्य को हम लोग कारक कहेंगे। तो संक्षेप में बच्चों क्या समझे, कारक किसे कहेंगे। संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे क्रिया अन्वित्वम कारकम। हिंदी में हम बताएंगे क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध हो, उसे हम कारक कहेंगे। अब एक प्रश्न उठता है बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं। चूंकि कारक में कहा गया है क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं, तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्रिया हम किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्रिया की परिभाषा में क्या लिखा हूं। जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण क्या है। सोहनः गृहं गच्छति, इस वाक्य में गच्छति शब्द क्रिया है। क्रिया की परिभाषा में कहा गया है जो काम किया जाए। यहाँ देखते हैं सोहन जाने का काम कर रहा है। सोहन जाने का काम कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है, इसलिए गच्छति शब्द को हम लोग क्रिया कहेंगे।
तो सोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है, घर जाने का काम किया जा रहा है, इसलिए गच्छति शब्द क्रिया हुआ। दूसरे उदाहरण में ध्यान देते हैं, क्या है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। क्षेत्रम बोलते हैं खेत को, कर्षति का अर्थ होता है जोतना। किसान खेत को जोतता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्षति शब्द क्रिया है, क्योंकि किसान के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, जोतने का काम किया जा रहा है, इसलिए कर्षति शब्द को क्रिया कहेंगे। तो क्या समझे बच्चों, क्रिया किसे कहेंगे? जो काम हम लोग करते हैं, चलना, जाना, देखना, हंसना, बोलना, ये सब क्रिया हुआ। तो आज बच्चों हम लोग क्या सीखें, कारक किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कारक के उदाहरण क्या हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कारक का उदाहरण क्या है। संक्षेप में पुनः फिर ध्यान देंगे। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होगा उसे हम कारक कहेंगे, और क्रिया हम उसे कहेंगे जो काम हम करते हैं, हंसना, बोलना, जाना, खाना, मारना, ये सभी क्रियाएं हुई। आज के लिए इतने ही बच्चों, धन्यवाद।